देखिए किस तरीके से है डिविजनल ट्रांसफर प्राइस, बहुत आसान। आपने इंटर प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा होगा, उसी के ऊपर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको उसी एक ही बार में क्लियर होना चाहिए उससे। इंटर प्रोसेस कॉस्टिंग का देखिए, एक कंपनी है निसान, ऐसे ही ले रहा हूं। निसान की एक होल्डिंग कंपनी है, निसान की एक होल्डिंग कंपनी है जापान, और निसान ने, एक मिनट को, निसान ने एक सब्सिडरी खोली, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। निसान ने, कुछ लिखने में दिक्कत आ रही है, कौन सा, चलो समझ में आ रहा है ना। एक सब्सिडरी खोली, लेट अस से यूएसए, ये इसकी कहां थी, जापान, यूएसए में एक सब्सिडरी खोली। अब मान, निसान का काम क्या है, कार वगैरह बनाना, ट्रक वगैरह बनाना, जीप बनाना, है या नहीं। अब मान लीजिए इसकी जो कॉस्ट आ रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक कार पे या एक जीप पे कितनी आ रही है, 5 लाख। एक कार ले लेते हैं, उसकी फैक्ट्री में जो कॉस्ट लग रही है, फिक्स कॉस्ट, वो जो लग रही है, लेटस से वो लग रही है 10 लाख, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, 15 लाख। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आपने कहा ठीक है सर, टोटल कॉस्ट जो है जापान में, सारा रुपीस में ले लो, कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये सब क्या है, रुपीस। आपने कहा ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसने क्या किया, इसने कहा मैं अपनी सब्सिडरी को माल ट्रांसफर नहीं करूंगा, मैं अपनी सब्सिडरी को माल बेचूंगा। आपने कहा क्या मतलब, समझ में नहीं आया। लोग सारे कंफ्यूज कि आखिरकार ये क्यों बोल रहा है और क्या बोल रहा है, कि मैं अपनी सब्सिडरी को माल ट्रांसफर नहीं करूंगा, मैं बेचूंगा। उसने कहा मैं ना ट्रांसफर करने के लिए कुछ प्रॉफिट कमाऊं। लोगों ने कहा भाई ऐसा क्यों। उसने कहा अरे मेरे से क्यों पूछ रहे हो, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पढ़ाया था ना इंटरमीडिएट में, कॉस्टिंग में, बिल्कुल उसी तरीके से। हमने कहा समझ में नहीं आ रहा ये क्या चाह रहा है। हमने सोचा अच्छा, जापान में टैक्स रेट जो चल रहा था वो पता है क्या चल रहा था, 20%। जापान में टैक्स रेट जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, 20%। अब आपने कहा कि सर देखो, अब ध्यान से देखना, इसने ये कहा, इसने कहा मेरी जो कार है वो कितने की है, 15 लाख की, मैं इसको 23 लाख में बेचूंगा। अब सबको कंफ्यूजन होने लगा, ये कार 23 लाख में क्यों ट्रांसफर करना चाह रहा है। अजीब तो आपको भी लग रहा होगा, ये कार जो बेच रहा है ये 23 लाख में क्यों ट्रांसफर कर रहा है। आपने कहा कि क्या कहना चाह रहा है भाई। उसने कहा देख, कार 23 में क्यों होगा, यहां पे देखो, अगर तूने कार 23 में की तो उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी यूएसए वाले की, तेरी कॉस्ट 23 लाख पड़ेगी यूएसए वाले की। पहले तो उसकी कॉस्ट पता ही नहीं थी क्या पड़ रही। अगर तू ऐसा करता है और अब यूएसए में बेचने के लिए कुछ सेलिंग वगैरह की कॉस्ट भी इनकर करूंगा, कितनी, 5 लाख। ओ, तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी यूएसए में, 28 लाख की। ये 28 लाख क्या है, टोटल कॉस्ट। मतलब आप कहोगे बड़ी सीधी सी बात है, 28 लाख की कॉस्ट है। मेरे से पूछा गया अच्छा सेलिंग प्राइस, मान लो ये जो ट्रक बेच रहा है इसका क्या रखना चाहिए, क्यों, यूएसए का, यूएसए में टैक्स रेट जो है वो से 30% है। आपने कहा ये क्या कर रहे हो सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा एक मिनट और बस, एक बात बताओ, जापान में कार बन रही थी कितने की, 15 लाख की। यहां यूएसए में बेचते हैं, यूएसए में बेचने की कॉस्ट कितनी आ रही है, 5 लाख। ये अड़ गया है जापान वाला। कहता है मैं इंटरनली जब मैं ट्रांसफर करूंगा ना, मैं 15 लाख की जगह 23 लाख में बेचूंगा इसको। अब एक बार को हम घबरा गए, यार पागल हो गया लगता है, लड़ रहा है, पागल हो गया यार, क्या दिमाग लगा रखा है। अचानक क्या हुआ,
आप मैं सीए जा रहे थे, हमने कहा यार बड़ा समझदार है मैनेजर, उसको सब डिमोटिवेट कर रहे थे, तू पागल हो गया है, आपस में भाई कहीं लड़ते हैं, वो तो तेरी दूसरी डिवीजन है, आपस में पैसे चार्ज किए जाते हैं, अरे कॉस्ट पे दे, किस बात के पैसे चार्ज कर रहा है। उसने कहा जी नहीं, मैं तो 23 के बेचूंगा। अब तेरे अंदर बिल्कुल वो नहीं है लगाव, इसमें लगाव ना लगाव वाली क्या बात है, मैं 23 में बेचूंगा। अब सोच में पड़ गए सब, क्या कह रहा है। हम जा रहे थे, हमने सोचा सोचे तो इवेल्युएट तो करें क्या चल रहा है। अच्छा एक बात सोचो, यहां इसने कितने रुपए कमाए, अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितना आया जापान में, प्रॉफिट कितना आया जापान में, कितना प्रॉफिट आया, यहां पे तो जी 8 लाख का प्रॉफिट आया, और यहां कितना आया, नील। तो अगर मेरे से कोई पूछे टैक्स कितना बना, टैक्स कितना बता, यहां तो जी नील बना है, और यहां कितना बना है 1.6 लाख का, तो तो देखो तो समझदार इंसान को दबाए जा रहे हो, ऊपर से सुन भी नहीं रहे, क्या लगा रखा है, सुनो तो क्या समझाना चाह रहा हूं। अब ध्यान से देखो, अगर लेटेस्ट से ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रांसफर कर देता, कितने पे 15 पे ही ट्रांसफर कर देता, नहीं सुन रहा, वो आपकी बात मान गया, रोते हुए मान गया, रोया जरूर लेकिन मान गया कि चलो तुम कह रहे हो। अब उसका प्रॉफिट कितना आया, नील, उसका प्रॉफिट कितना आया, नील, यहां पे कितना प्रॉफिट हुआ, नील, यहां पे कितने की मिली उसको कॉस्ट 15 लाख, कितना 5 लाख, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी 20 लाख, सेलिंग प्राइस कितना है 28 लाख, सेलिंग प्राइस कितना है 28 लाख, प्रॉफिट कितना हुआ 8 लाख, प्रॉफिट कितना हुआ 8 लाख, 30% के हिसाब से टैक्स कितना बना 2.4 लाख। अरे सर, यहां टैक्स, टोटल टैक्स हुआ ग्रीन वाला, टोटल टैक्स कितना हुआ सर, टोटल टैक्स 2.4 लाख प्लस 0 इज इक्वल टू 2.4 लाख। ओ, और ये ब्लैक वाले का टोटल टैक्स कितना है सर, 0 प्लस 1.6 लाख इज इक्वल टू 1.6 लाख। ओ माय गुडनेस, सर ये तो बड़ा स्मार्ट आदमी है, इसने तो बहुत जबरदस्त टैक्स बचा दिया, बचाया या नहीं बचाया, सोचो सोचो, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, प्रिसाइजली यही खेल था पूरा, क्या ट्रांसफर प्राइस का। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये कोई ये कोई गेम, अरे भाई साहब इतना बड़ा गेम है आप सोच नहीं सकते, ये ट्रांसफर प्राइस का इतना बड़ा गेम है कि आप सोच नहीं सकते। इसके लिए आपकी इंटरनेशनल में आपकी डिवीजन बनी हुई है, पीडब्ल्यूसी या कोई सी भी अलग डिवीजन है इसी चीज के लिए, सिर्फ इसी चीज में डील करती है वो। इंडिया में वोडाफोन का केस बहुत फेमस है इसी चीज पे। आप कहोगे सर ऐसे कैसे होता है, मैंने कहा दिखाता हूं। हुआ क्या था, अगर आप यहाँ पे देखो, मैं एक आपको ट्रांसफर प्राइस का गेम दिखाता हूँ, दुनिया कैसे कैसे आगे बढ़ती है। आप और मैं तो बहुत छोटे हैं, इन लोगों के सीए तो बड़े समझदार हैं, बहुत तेज दिमाग लगाते हैं। देखो ये मैं खोला पड़ा हूं, ये मैंने जो खोला है ये कहाँ किसका खोला है, मैंने अपनी तरफ से नहीं खोला, ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, और कहाँ का है मैं अभी भूल रहा हूँ, नाइजीरियन एकेडमिक फोरम वगैरह है, उन्होंने केस स्टडी एक कोट कर रखी है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, कोका कोला वगैरह ने गेम खेला था ये, देखिए, इफेक्ट ऑफ एमएनसीज ट्रांसफर प्राइसिंग ऑन इकोनॉमी, निसान, बिल्कुल रियल केस निसान और कोका कोला का, सुनो क्या मजेदार केस है, देखोगे तो मजा आ जाएगा। एक मिनट रुको, हाँ जी, यहां से पढ़ता है, एडिट्रन cites how in 1993 the US Internal Revenue Service IRS investigated and concluded that Nissan Motor Company had minimized US taxes by setting transfer price on passenger cars and trucks imported from Japan.